हेलो दोस्तों, मैं हूं त्रिलोक और त्रिलोक फूड गैलरी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सीख कबाब। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में जानेंगे सीख कबाब कैसे बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारी इस वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे होगा ये हमारी जितनी भी वीडियो आएंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम शुरुआत करते हैं चटनी से। इस रेसिपी के लिए चटनी तो आपको बनानी ही पड़ेगी, वरना जो डिश है वो अधूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लिया है हरा धनिया, थोड़ा हरा धनिया, और उसके बाद यहाँ पर लिया है थोड़ा सा पुदीना, और उसके बाद यहाँ पर 1.5 हरी मिर्ची ली है। इनको तोड़कर और इसमें डाल देंगे। उसके बाद आधा चम्मच इसमें हमने डालना है नमक, और उसके बाद आधा चम्मच इसमें डालना है भुना हुआ जीरा पाउडर, और उसके बाद आधा नींबू हम इसमें निचोड़ देंगे। निचोड़ेंगे अच्छी तरह से, जो इसके रेशे हैं वो भी हमको इसमें चाहिए, और जो इसके बीज निकलेंगे वो निकाल देंगे। और उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद ढक्कन करेंगे बंद जार का, और इसको ग्राइंड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब यहाँ पर मैंने ये फैटी हुई दही रखी हुई है, इसको अच्छी तरह से फैट कर रखा हुआ है। इस चटनी को हम इसमें मिला देंगे, और मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। कलर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रखा चटनी का, खाकर देखना बहुत बढ़िया लगेगी चटनी आपको। ये हमारी चटनी यहाँ पर बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन का कीमा यूज़ करा है दोस्तों। इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। आप सिलबट्टे पर भी इसको पीस सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्याज काट कर रख रखी थी, बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें डाल लिए। उसके बाद आधा चम्मच नमक, उसके बाद आधा चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी के बाद मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च बारीक चॉप कर कर रख रखी थी, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर हमने डाला है आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, और उसके बाद ये थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है, और उसके बाद ये 1 चम्मच कसूरी मेथी है। इन सबको डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। बिल्कुल मिक्स यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से करें, ताकि हमारे जितने भी मसाले हैं वो बहुत अच्छी तरह से इसमें मिल जाएं। ये आधा चम्मच हमने यहाँ पर गरम मसाले का यूज़ करा है, और 1/3 चम्मच यहाँ पर अमचूर पाउडर का हमने यूज़ करा है। इन सबको डालने के बाद इन सबको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं खूब अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर है। उस मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हमने 2 चम्मच बेसन का यूज़ करा है। इसको डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। और आप देख सकते हैं ये सीख कबाब का जो डो था वो बनकर तैयार है। और एंड में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर आपने देखा है। और इसको करने के बाद इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये भी लगभग अब मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आती है बारी सीख कबाब बनाने की। तो दोस्तों हाथों में अच्छी तरह से पानी लगा लेंगे, ताकि डो जो है वो हाथों में चिपके ना। यहाँ पर हम अच्छी तरह से इसको मुट्ठी में दबाकर, और यहाँ पर पेंसिल का यूज़ करना है, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्यूअर्स का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर जो लकड़ियाँ आती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर वो ना मिले तो पेंसिल है ही है। तो इस तरह से हम जो ये डो है चिकन का, वो पेंसिल के ऊपर हाथों की सहायता से अच्छी तरह से लगा देंगे। और अगर चिपकने लगे तो आप बीच बीच में थोड़े थोड़े पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, और आगे से जो इनके जो एजिज़ हैं उनको अच्छी तरह से आप ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं जो सीख कबाब है वो बनकर तैयार है। तो ये तो रहा एक तरीका, ठीक है। अब इसको आसानी से हम निकाल भी सकते हैं, मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा। ये ऐसे प्यार से हम निकाल भी सकते हैं। तो ये हमारा हुआ एक तरीका। दूसरा, हम इसी तरह से सीख कबाब पेंसिल पर जो है मतलब लगा लेंगे, और विद पेंसिल इसको हम जो है रख भी लेंगे।
ठीक है, ऐसी की ऐसी। इसको ऐसे भी रख सकते हैं आप, अगर वैसे ना आप कर पाए तो। यहाँ लगभग 2-3 पहले हम बना लेते हैं, ठीक है, फिर बारी आएगी सेकने की, उनको फिर सेकेंगे भी। तो इसी तरह से लगभग हम बना लेंगे जो हमारा फर्स्ट बैच है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी हम हाथों में लगा सकते हैं, उससे क्या है कि हाथों में जो डो है वो चिपकेगा नहीं। ये हमारा हो गया तीसरा और ये चौथा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको बनाना है। और उसके बाद यहाँ पर पैन लेना है। पैन में यहाँ पर थोड़ा ही हमने देसी घी डालना है, बहुत ज़्यादा इसमें घी का यूज़ ना करें। ठीक है, घी हो गया या फिर रिफाइन वगैरह हो गया, उसमें भी आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद इनको हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे पैन में। ये यहाँ पर तीनों कबाब हमने पैन में डाल दिए। अब इनको बारी है उलटने की, तो आप किसी भी स्पैचुला की सहायता से या फिर नॉर्मल, इनको पलटने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैंने तो क्या है कि पेंसिल की जो ये निकली हुई थी एजेस, उनको पकड़ पकड़ कर इनको हल्के हल्के से पलटना मैंने स्टार्ट करा है। जब ये अभी सेट हो जाए तो आप पेंसिल को निकाल भी सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब आपको वैसे ही फ्राई नहीं करना है। अब यहाँ पर ये जो पेंसिल है, पेंसिल को आप निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से पेंसिल आप निकाल लें। अभी ये सेट हो चुके हैं, ये बिखरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। ये पेंसिल हम 1 बाय 1 करके ऐसे निकाल लेंगे बस। अब इनको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से हमें इनको रेगुलर फ्राई करना है। कलर आप देख सकते हैं, धीरे धीरे कलर आ रहा है इनमें, ब्राउनिश कलर। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये गोल्डन ब्राउन भुन चुके हैं, मीन फ्राई हो चुके हैं। अब जो है इनको हम निकाल लेंगे। ये हमारे जो सीख कबाब हैं यहाँ पर बनकर तैयार हैं, फ्राई होकर तैयार हैं और खाने के लिए भी तैयार हैं। और दोस्तों अब बारी आती है गार्निशिंग की, तो ये गार्निश करते हैं हम। ये आप देख सकते हैं जूसी कबाब, खाने में बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। एक काम और आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप बटर का यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने तो बटर डाला नहीं है, मेरे को ऐसे ही पसंद है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।